ईरान ने अमेरिका और इजराइल को धमकी दी है कि अगर उसने उनके द्वीपों पर हमला करने की रणनीतिक गलती की तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की तरह बाब अल मंदेब स्ट्रेट भी रोक दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का जो रेजीम चेंज प्लान है वो तो फेल ही हो गया। यूएस इंटेलिजेंस की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक खामेनेई की मौत के बाद भी ईरान की इस्लामिक सरकार गिरने के कोई संकेत नहीं है। अब अमेरिका और इजराइल ईरान में ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी में है, लेकिन ये उनके लिए आसान काम नहीं है क्योंकि ईरान एक किले की तरह है। इस किले में सेंध लगाना बहुत मुश्किल है। आज आपको बताएंगे कि अब ये युद्ध किस मुहाने पर पहुंच चुका है और इस युद्ध ने आपके लिए क्या क्या दिक्कतें पैदा कर दी। अमेरिका और इजराइल अब ईरान की आर्थिक रीढ़ पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसको कहते हैं इकोनॉमिक बैकबोन। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान का बैकबोन है और इस पर नियंत्रण रखने के लिए ईरान अपने छोटे छोटे द्वीपों पर निर्भर है। अमेरिका और इजराइल की योजना है कि ईरान के इन द्वीपों पर हमले किए जाएं ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ईरान का नियंत्रण खत्म हो और साथ ही साथ इन द्वीपों पर मौजूदा तेल और सैन्य ठिकाने भी नष्ट हो जाए। इजराइल के विपक्ष नेता यायर लैपिड ने हाल ही में अपने एक बयान में कहा कि अब इजराइल को ईरान के खार्ग द्वीप पर मौजूद तेल ठिकानों पर हमला करना चाहिए। इस बयान के बाद से ईरान में खलबली मच गई। ईरान को डर है कि इजराइल और अमेरिका की नजर उनके महत्वपूर्ण द्वीपों पर है और वो कभी भी इन पर हमला कर सकते हैं। फारस की खाड़ी में ईरान के करीब 30 से ज्यादा द्वीप हैं, जिनमें कुछ उसके लिए रणनीतिक और कुछ आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। करीब 10 द्वीप तो ऐसे हैं जिनसे वो तेल गैस का निर्यात, समुद्री सुरक्षा, इलाके में सैन्य नियंत्रण, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की निगरानी करता है। ईरान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है खार्ग द्वीप। ये द्वीप फारस की खाड़ी में ईरान के बुशार सिटी से करीब 30 किलोमीटर दूर है। ये द्वीप ईरान के तेल निर्यात का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण टर्मिनल है। ईरान का लगभग 90% कच्चा तेल का निर्यात यहीं से होता है। इस अकेले द्वीप से प्रतिदिन करीब 20 लाख बैरल कच्चे तेल का निर्यात होता है। ईरान जिनको भी कच्चा तेल बेचता है उनके जहाज यहीं पर डॉक किए जाते हैं, रोके जाते हैं और उनकी लैंडिंग भी माफ कीजिएगा, उनकी लोडिंग भी यहीं पर होती है। अगर यहां पर अमेरिका और इजराइल ने हमला कर दिया तो ईरान की कमर टूट जाएगी। ये द्वीप ईरान के लिए खार्ग द्वीप इसलिए भी बड़ा है क्योंकि यहां पर उनका ऑयल रिजर्व है, जिसमें 1 करोड़ 80 लाख बैरल कच्चा तेल रखा है। इसी तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास केशम द्वीप है। ये फारस की खाड़ी में ईरान का सबसे बड़ा आइलैंड है, द्वीप है, और ये ईरान का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है जहां दुनिया भर के जहाज डॉकिंग करते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास होने की वजह से ये ईरान के लिए रणनीतिक रूप से, स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण जगह है। इसके अलावा कुछ और द्वीप, कुछ और आइलैंड्स जैसे किश, अबू मूसा, ग्रेटर टुनब, लेजर टुनब, लावान, सिरी, हेंगम द्वीप, ये भी ईरान के लिए रणनीतिक और आर्थिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। ये द्वीप वैश्विक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से जुड़े हैं। इसके अलावा इनमें सैन्य ठिकाने भी हैं जिससे ईरानी सेना को मदद मिलती है। इन छोटे छोटे द्वीपों की मदद से ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होने वाले व्यापार पर अपना नियंत्रण बनाकर रखता है और कोई भी अन्य देश उसके नियंत्रण को चुनौती नहीं दे पाता। और यही वजह है कि इन द्वीपों पर हमले के संकेत मिलने से ईरान भड़का हुआ है। ईरान ने तो अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दे डाली है कि अगर उनके द्वीपों पर, अगर उनके आइलैंड्स पर हमला हुआ तो युद्ध और बड़े स्तर पर होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करके ईरान ने पूरी दुनिया की जो 20% तेल सप्लाई है उसको रोक दिया है। इससे कई देशों में ऊर्जा संकट खड़ा हो गया है। लेकिन ईरान की एक और खतरनाक योजना का खुलासा हुआ है और अगर उसकी ये योजना कामयाब हो तो दुनिया में तेल और अन्य सामानों का करीब 32% समुद्री व्यापार ठप हो जाएगा, 32%। और तब दुनिया में खलबली मच जाएगी, असली हंगामा शुरू होगा। ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अल जजीरा को दिए अपने एक इंटरव्यू में संकेत दिए कि वो एक और स्ट्रेट को बाधित कर सकते हैं।
इस इंटरव्यू में कहा गया है कि अगर अमेरिका ने कोई रणनीतिक गलती की तो एक और स्ट्रेट बंद हो जाएगा और फिर मिडिल ईस्ट में एक खतरनाक क्षेत्रीय संघर्ष शुरू होगा। माना जा रहा है कि ईरान बाब अल मंदेब स्ट्रेट को बाधित करने की योजना बना रहा है। बाब अल मंदेब स्ट्रेट दुनिया में सबसे व्यस्त महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से करीब 250 किलोमीटर दूर है और यहां से होने वाले व्यापार पर यूरोपीय देश काफी हद तक निर्भर है। बाब अल मंदेब स्ट्रेट गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को जोड़ता है। इसके एक तरफ यमन है, दूसरी तरफ अफ्रीकी देश जिबूती है। यहां से एशिया और यूरोप के बीच व्यापार होता है जो गल्फ ऑफ एडन, रेड सी और सुएज कैनाल के जरिए किया जाता है। अगर ईरान या फिर उसके प्रॉक्सी ही कह लीजिए, हिजबुल्लाह, हमास, हूती, कोई भी, अगर ईरान या उसके प्रॉक्सी संगठन हूती ने इसे बंद करने के लिए हमले कर दिए शुरू, तो पूरी दुनिया बड़े आर्थिक संकट में फंस जाएगी। इस समुद्री मार्ग के बंद होने से जहाजों को अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर लंबे रास्ते से होकर जाना पड़ेगा, जिससे व्यापार की लागत बढ़ेगी, तेल और गैस की कीमतों पर असर पड़ेगा। अगर ईरान और हूती ने बाब अल मंदेब स्ट्रेट को बंद करने की कोशिश की तो एक बार फिर से विश्व युद्ध की स्थिति बनेगी, क्योंकि इस समुद्री मार्ग की सुरक्षा के लिए जानते हैं कई देशों की सेनाएं, जो नौसेनाएं हैं, वो हमेशा तैनात रहती है। खासकर अमेरिका, इंग्लैंड, सऊदी अरब, इन सब की सेना। इसीलिए ईरान ने अमेरिका और इजराइल को धमकी दे डाली है कि अगर उसने उनके द्वीपों पर हमला करने की रणनीतिक गलती की तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरह बाब अल मंदेब स्ट्रेट भी रोक दिया जाएगा। अमेरिका और इजराइल ने युद्ध से पहले सोचा था कि अली खामनेई की मौत के बाद ईरान की जनता सड़कों पर उतरकर इस्लामिक रेजिम को खत्म कर देगी। वो तो विरोध प्रदर्शन कर ही रहे थे, लेकिन अली खामनेई की मौत के बाद ईरान लड़ रहा है। इस्लामिक रेजिम को बदलकर मनचाही सरकार पाने का प्लान फेल हो चुका है, उस पर पानी फिर चुका है। यूएस इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट ने ही अमेरिका और इजराइल को एक बड़ा झटका दिया। यूएस इंटेलिजेंस की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान की मौजूदा इस्लामिक सरकार गिरने के कोई संकेत नहीं मिले और ईरान का धार्मिक नेतृत्व एकजुट है। मतलब ये कि अमेरिका और इजराइल ने युद्ध की समय सीमा को लेकर जैसा प्लान किया था वैसा कुछ हुआ नहीं है। इसीलिए अब यह माना जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल की सेनाएं जमीनी हमले की प्लानिंग पर काम कर रही हैं। अमेरिकी और इजरायली सेना के रणनीतिकारों का मानना है कि उनकी सेनाएं जमीन पर उतरकर ईरान की जनता को सुरक्षित माहौल देंगे ताकि वो सड़कों पर उतर सके। लेकिन क्या ये मुमकिन है? सच यह है कि उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती ईरान की प्राकृतिक किले जैसी सुरक्षा है। ईरान की प्राकृतिक संरचना इस तरह की है कि उस पर जमीन हमला करना बहुत मुश्किल है, और जो भी उस पर जमीनी हमला करता है उसे लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। आखिर ईरान पर जमीनी हमला मुश्किल क्यों है? तो देखिए, ईरान के पश्चिम में जैग्रोस माउंटेन्स है, जैग्रोस की पहाड़ियां। ये पहाड़ इराक सीमा पर दुश्मनों को चुनौती पेश करते हैं। यहाँ पर इन पहाड़ों की ऊंचाई करीब 4000 मीटर है, जिससे किसी भी सेना की बख्तरबंद गाड़ियों, टैंक या भारी वाहनों का गुजरना मुश्किल होता है। जमीनी लड़ाई के लिए ये क्षेत्र चुनना अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने जैसा है। इसी तरह से ईरान के उत्तर में एल्बोर्ज माउंटेन्स हैं, जो कैस्पियन सागर से जुड़े हैं। यहाँ भी सकरे रास्ते हैं जिससे गुजरना बहुत मुश्किल है, दुश्मनों के लिए मुश्किल टास्क है। ईरान के ये पहाड़ी इलाके गुरिल्ला युद्ध के लिए बेस्ट है और IRGC के फाइटर्स को गुरिल्ला युद्ध की खास ट्रेनिंग दी जाती है। पहाड़ी रास्ते से आने वाले दुश्मनों के लिए जाल कैसे बिछाना है, उनको कैसे घेरना है, उनसे कैसे लड़ना है, IRGC के लिए ये बहुत आसान है। इसके अलावा है दश्ते कबीर और दश्ते लुत नाम के 2 विशाल रेगिस्तान। दश्ते कबीर रेगिस्तान करीब 77,600 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें रेत है, कीचड़ है, दलदल भी कई जगह है, नमक की एक परत है। इसी तरह दश्ते लुत करीब 51,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ रेगिस्तान है। ये दोनों दुनिया के सबसे गर्म रेगिस्तानों में से एक माने जाते हैं। यहाँ का तापमान दिन में 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मतलब यह है कि इस इलाके में ईरान पर जमीनी हमला करने का मतलब अपनी सेना को गर्म भट्टी में झोंक देना, और वो भी अमेरिकी। इसके अलावा ईरान के दक्षिण में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जो दुनिया में कच्चे तेल का महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है।
इस सीमा से हमला करने का मतलब है दुनिया को कच्चे तेल के संकट में झोंक देना। साल 1980 में ईरान पर हमले की एक कोशिश इराक ने की थी। इराक और ईरान के बीच शतल अरब नदी और कच्चे तेल की कीमतों को लेकर विवाद चल रहा था। इस विवाद के बीच सद्दाम हुसैन ने ईरान पर कब्जा की जंग शुरू कर दी थी। इराक ने ज़ाग्रोस माउंटेन्स वाले इलाकों से हमला करके सीमावर्ती खुजेस्तान प्रांत के शहरों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन इसके आगे वो बढ़ ही नहीं पाए क्योंकि ज़ाग्रोस माउंटेन्स ने रास्ता रोक लिया और इराक की सेनाएं इन्हीं में फंस कर रह गई। ये युद्ध करीब 8 वर्षों तक चला। 10 लाख लोग मारे गए, लेकिन फिर भी युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकला और इराक को विश्व में दबाव में हार मानकर पीछे हटना पड़ा। माना जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल ईरान पर जमीनी हमले के लिए द्वितीय विश्व युद्ध वाली रणनीति पर काम करेंगे। 1941 में यह रणनीति यूनाइटेड किंगडम, सोवियत यूनियन ने अपनाई थी और जीत हासिल की थी। उस हमले में ईरान का ये किला ध्वस्त हो गया था क्योंकि उस वक्त 2 दिशाओं से उन पर हमला हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ईरान की जर्मनी की तरफ जाने का डर था, इसलिए इंग्लैंड और सोवियत यूनियन ने ईरान पर 2 दिशाओं से हमला कर दिया। सोवियत यूनियन की सेना ने ईरान के उत्तर से, जो ये एल्बोर्ज माउंटेन्स है, उन पहाड़ियों की तरफ से हमला शुरू किया। यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड की सेना ने दक्षिण से यानी ओमान और फारस की खाड़ी से हमला शुरू किया। 2 तरफा हमलों की वजह से ईरान की सेना ने बहुत जल्दी हार मान ली थी और ईरान पर उनका कब्जा हो गया।